एक बार महाराज जनक ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। उसमें उन्होंने एक बार 1000 सोने से मढ़े हुए सींगों वाली बढ़िया दुधारी गौओं की ओर संकेत करके कहा, पूज्य ब्राह्मणों, आप में जो ब्रह्मनिष्ठ हो वे इन गौओं को ले जाए। इस पर जब किसी का साहस न हुआ तब याज्ञवल्क्य ने अपने ब्रह्मचारी से कहा, सोम सर्वा, तू इन्हें ले जा। अब तो सब ब्राह्मण बिगड़ पड़े। उन्होंने कहा, क्या हम सब में तुम ही उत्कृष्ट ब्रह्मनिष्ठ हो? याज्ञवल्क्य ने कहा, ब्रह्मनिष्ठ को तो हम नमस्कार करते हैं, हमें तो गाय चाहिए, इसलिए हमने इन्हें ले लिया है। अब विवाद छिड़ गया। ब्रह्मनिष्ठ अभिमानी अस्वल, ऋतव, आर्तभाग, भुजयु, उशस्थ, कहोल, उदालक तथा गार्गी आदि ने अनेक प्रश्न किए, पर याज्ञवल्क्य ने सभी का संतोषजनक उत्तर दे दिया। अंत में गार्गी ने कहा, पूजनीय ब्राह्मणगण, अब मैं इनसे 2 प्रश्न करती हूँ। यदि ये मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दे देंगे तो समझ लीजिए कि इन्हें कोई भी न जीत सकेगा। ब्राह्मणों ने कहा, गार्गी पूछो। गार्गी ने याज्ञवल्क्य से प्रश्न किया, हे याज्ञवल्क्य, जो ब्रह्मांड से ऊपर है, जो ब्रह्मांड से नीचे है, जो इस स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में स्थित है तथा जो भूत, वर्तमान और भविष्य रूप है, वह सूत्रात्मा विश्व किसमें ओतप्रोत है? याज्ञवल्क्य ने कहा, गार्गी, यह जगत रूप व्यावृत सूत्र अंतर्यामी रूप आकाश में ओतप्रोत है। गार्गी ने कहा, इस उत्तर के लिए तुम्हें प्रणाम। अब इस दूसरे प्रश्न का उत्तर दो कि जगत रूप सूत्र आत्मा जिस आकाश में ओतप्रोत है, वह आकाश किस में ओतप्रोत है? याज्ञवल्क्य ने कहा, वह अव्याकृत आकाश अविनाशी अक्षर ब्रह्म में ही ओतप्रोत है। यह अक्षर ब्रह्म देश, काल, वस्तु आदि के परिच्छेद से रहित सर्वव्यापी अपरिच्छिन्न है। इसी की आज्ञा में सूर्य और चंद्रमा नियमित रूप से बरतते हैं। जो इसे जाने बिना ही मर जाता है वह दया का पात्र है, और जो इसे जानकर मनन को प्राप्त होता है वह ब्रह्मविद हो जाता है। महर्षि के इस व्याख्यान को सुनकर गार्गी संतुष्ट हो गई और उसने ब्राह्मणों से कहा, याज्ञवल्क्य नमस्कार के योग्य हैं। ब्रह्म संबंधी विवाद